UCC debate is expected to reach the parliament because now a BJP MP has moved a private member's bill on UCC. सुनील सिंह है इनका नाम, जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल यूसीसी पर मूव किया है और लोकसभा में दरअसल इसे बिजनेस में लिस्ट भी किया गया है। सुनील सिंह से हमने बातचीत की इस मुद्दे पर, सुनिए उनका क्या कहना। Joining us right now is Sunil Kumar Singh, BJP member of Parliament in Lok Sabha, who is set to move a private member's bill on the issue of Uniform Civil Code. सर, आप मूव कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल यूसीसी पे, क्या विजन है सर, क्या सोच के साथ आप मूव करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे इसके पीछे सोच है कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड बनना चाहिए और ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी बनाई गई थी और संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसकी चर्चा भी है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि अपने सभी नागरिकों के लिए हम धर्म, जाति, लैंगिक भेदभाव इससे ऊपर रहकर एक कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी ये साकार रूप नहीं ले सका। समय समय पर इस पर चर्चा होती रहती है। देश के अनेक हिस्सों में महिलाओं के साथ जिस तरह की शिकायतें आती हैं तो उससे भी लगता है कि इसकी जरूरत है। इसलिए मैंने आज प्राइवेट मेंबर बिल के तहत एक संकल्प दिया है। अगर चर्चा होती है तो हम लोग उस पर अपना विचार रखेंगे और हम लोगों ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड बनाते समय जो ट्राइबल समुदाय है उसको जो संविधान में शक्तियां मिली हैं तो उनके कस्टम और रीति रिवाज को अक्षुण्ण रखते हुए भारत के सभी समाज के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाना चाहिए ताकि एक रूप समाज, एक रूप भारत, क्योंकि हम जिस सदी में प्रवेश करने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का सपना है एक नए भारत का आजादी के साथ 100 साल बाद, तो उसमें कानून के दृष्टि से सभी के लिए समान कानून हो, यही उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। सर, मैं प्रोसेस थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि जो लास्ट ईयर जो सेशन चला था उसमें राज्यसभा में भी आपके सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद से आगे इस बात पे कोई चर्चा वैसे पार्लियामेंट में वैसी बढ़ी नहीं। तो आप थोड़ा प्रोसेस समझिए कि आप प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर रहे हैं, इससे आगे क्या होगा? प्राइवेट मेंबर बिल से एक वातावरण बढ़ता है, सरकार के संज्ञान में आता है और प्राइवेट मेंबर बिल जब समापन की ओर होता है तो सरकार के संबंधित जो मंत्री होते हैं वो सदन के फ्लोर पर अपना वक्तव्य देते हैं, तो एक वातावरण का निर्माण होता है और अनेकों कानून और बाकी जो चीजें सरकार लोगों की भावनाएं समझकर, सोचकर, लोगों की जरूरतों को पहचान कर ही सरकार लाती है। तो प्राइवेट मेंबर बिल आप कह सकते हैं कि भारत की संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के माध्यम से एक बहुत सुंदर मंच है। इसका अपना एक प्रोसेस है, क्योंकि आज इस पर क्या होगा ये सदन में पता चलेगा, क्योंकि पहले से एक संकल्प चल रहा है, अगर वो समाप्त होता है तो मेरा आएगा। ये आपने लॉ कमीशन की बात की, अभी लॉ कमीशन ने देश के विभिन्न हिस्सों से और विभिन्न जो और राज्य हैं जैसे ट्राइबल हैं, जो अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनसे ओपिनियन मांगा था, सबने अपना ओपिनियन भेजा है। आपको क्या लगता है कि यूसीसी पे एक आम सहमति बनती दिख रही है आपको? ये तो प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो ये चीजें आएंगी। हम पहले प्रक्रिया प्रारंभ हो, फिर क्या क्या होता है और इसको हम लोग चर्चा के क्रम में रखेंगे। सुनील जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो 21st लॉ कमीशन है, 21वां लॉ कमीशन, उसने कहा था कि ये जो यूसीसी है ना ही डिजायरेबल है, ना ही नेसेसरी है, ना इसकी जरूरत है, ना ही इसकी इच्छा होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या इसकी स्टडी की है, इस पर क्या कहेंगे? अगर सदन में चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि बाकी बातें वहीं कहनी उचित होगी।